ये कश्मीरी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और हमने जो डांस किया है वो गाना भी उसके जो ट्यून है उसके जो लिरिक्स है वो भी कश्मीरी पठानी नहीं है। ये नाइट का सीन है, इसमें टेंट है और दरख्त है और मून है और ऊपर भी लाइटें हैं। मुझे स्कूल से छुट्टी करनी होती है ना, मैं रात को जो है ना नींबू खा लेती हूँ, मसाले खा लेती हूँ, ठंडा पानी पी लेती हूँ और फिर सुबह में छुट्टी हो जाती है। मैंने ये बनाई है और ये। कौन सा सब्जेक्ट है जो बहुत बुरा लगता है, पढ़ना ही नहीं? मैथ्स। आर्ट। क्यों? आर्ट्स क्यों? बिकॉज उसमें बहुत मुश्किल से ड्राइंग्स करनी पड़ती है। जो तू नहीं तो ऐसा मैं चेहरा के जिसकी खूबसूरती मांद पड़ी हो, ऐसा मैं दरिया जो बहना ना चाहे। इस वक्त हम पार्क तो मारिफ इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ वर्ल्ड इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है। हम एक्टिविटीज को देखते हैं और चिल्ड्रन से बात करते हैं। आइए, इस वक्त हम मौजूद हैं पेंटिंग्स के स्टॉल पर जहाँ बच्चों ने खुद हैंडमेड पेंटिंग्स बनाई है। हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कैसे बनाई, किसने इनकी हेल्प की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? एलिज़े। और किस क्लास में? 5। किस्वा। क्लास 5। मारिया 5। के ये आपने खुद बनाई है, किसी ने हेल्प की है, या आइडिया कहाँ से आया आपको? हमारी आर्ट टीचर ने हमारी हेल्प की है। हमारा क्लब हो रहा है आर्ट्स एंड लिटरेसी का, तो हम 2000 हर महीने भरते तो हमें पेंटिंग सिखाते हैं। और कितने दिन लगे आपको ये सब पेंटिंग्स बनाने में? सिर्फ एक दिन में एक पेंटिंग हम बनाते हैं। और जो आपने पेंटिंग बनाई है इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली? ये नाइट का सीन है, इसमें टेंट है और दरख्त है और मून है और ऊपर भी लाइटें हैं। इसका ये हमने स्पंज टेक्निक से हमने बनाया है सारा। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है इसका? नाइट डे क्या कॉन्सेप्ट है? स्पंज। मैंने ये बनाई है और ये। आपकी जो पेंटिंग है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आइडिया कहाँ से आया आप? मैंने आइडिया दिया था। और ये जो आपने ये कैलीग्राफी की है इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? ये आपने खुद लिखा है? जी। और इसमें चांद बनाया, तारे बनाया। आपको ये कलर कॉम्बिनेशन किसने सजेस्ट किया था? मेरी मम्मा ने। मम्मा ने हेल्प की है कलर्स में। और पेंटिंग बनाने में किसने हेल्प की है? टीचर। इसको हमने शॉपर की हेल्प से बनाया। और इसके कलर किसने सजेस्ट किया आपको? इतने प्यारे कलर आपने डाले हैं इसमें, इतनी प्यारी पेंटिंग बनाई है, किसने आइडिया दिया आपको? हेल्प किसने की है? मैम। ये रेजन आर्ट स्टॉल आ गया आपका? जी। खुद बनाए या हेल्प की है किसी ने? मम्मा ने, टीचर ने? मम्मा ने बनाया। मम्मा ने हेल्प किया। और ये कलर कॉम्बिनेशंस ये सारा मम्मा ने सजेस्ट किया? नहीं, ये मेरे टीचर ने। और आपके अभी तक सेल हुई है यहाँ से? किसी ने खरीदे भी हैं बच्चों ने? वो हो गया सेल थोड़े से। सेल हुए? कितनी सेल हुई है और कितने दिन लगे थे आपको ये बनाने में? ये एक दिन हो गया। एक दिन हो गया? एक दिन में बन गया था सारा? जी। ओके, ये आपने खुद बनाया या मम्मा ने हेल्प किया आपकी? ये हमने मिलके बनाया, मैंने, मेरे सिबलिंग्स ने और मेरी मम्मा ने। फिर आपने कैसे बनाया, मतलब आइडिया आपको कहाँ से आया? ये कलर कॉम्बिनेशंस अपने दिमाग से सोचे और इसलिए करके बनाए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आपने मतलब ये हेल्प की है इनके बनाने के लिए, तो इसके प्राइसेस क्या है और बच्चों की तरफ से रिस्पांस कैसा है, वो ले रहे हैं? अच्छा, ये दूसरी दफा स्टॉल लगा रही है। इसको आर्ट का बहुत ज्यादा शौक है। ये कैनवस भी बनाती है और मतलब आर्ट की कोई ना कोई काम करती रहती है। तो मेरा काम है इसको बस मैं ये चीजें प्रोवाइड कर देती हूँ और फिर ये अपने सिबलिंग्स या फैमिली के साथ मिलकर बैठ के बनाती रहती है, अपने आइडियाज शेयर करती है। तो कैनवस का भी शौक है, तो आपने कैनवस नहीं लगाए थे, कैनवस नहीं रखे? लास्ट टाइम इसने कैनवस लगाए हैं जो लास्ट मंथ हुआ था। इस दफा टाइम नहीं मिला, स्टडीज भी हैं। वैसे ये बहुत अच्छी कैलीग्राफी और ये सब भी करती है साथ। ये सब बनाने में कितना टाइम लगा, मैक्स कितना टाइम लगा आपको, कितने दिन लगे? ये 2 दिन में बनाया है इन्होंने। ये अपने मोती शोती लेके रात को बैठ जाते हैं और फिर 1-1.5 घंटा, ये 2 बहनें हैं, भाई है इनका, और ये अपनी फैमिली को साथ लेके फिर बैठ जाते हैं। आपकी फेवरेट टीचर कौन सी है? मिस फिजा। मिस मुबशरा। और फेवरेट सब्जेक्ट? इंग्लिश। उर्दू। कौन सा सब्जेक्ट है जो बहुत बुरा लगता है, पढ़ना ही नहीं? मैथ्स। आर्ट। क्यों? आर्ट्स क्यों?
बिकॉज उसमें बहुत मुश्किल से ड्राइंग्स करनी पड़ती हैं और मैथ्स में बिल्कुल मुश्किल से सवाल आते हैं, वो किया नहीं जाता। ओके, आज जो ये इवेंट हुआ है इसमें मैजिक शो भी हुआ है, इसके आपकी फेवरेट जो आपको ट्रिक बहुत ज्यादा पसंद आई है वो कौन सी है? वो उन्होंने मुझे एक कपड़ा था मल्टी कलर में, उन्होंने ऐसे करके उसे वो बनाए थे पॉम पॉम्स टाइप थिंग्स, और मुझे वो रिंग वाली जो उन्होंने बार बार रिंग लटकाए थे, और कौन सी ट्रिक से डर लगा आपको या बुरी लगी हो? अच्छी रिंग्स वाली अच्छी नहीं लगी मुझे, कपड़े वाली अच्छी नहीं लगी। 6 में। और ये आपने ड्रेस पहना है, ये किस कल्चर को रिप्रेजेंट किया आपने? ये कश्मीरी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, और हमने जो डांस किया है वो गाना भी, उसके जो ट्यून है, उसके जो लिरिक्स है वो भी कश्मीरी पठानी में ही है। कि और आपको ये तैयार किसने किया, रेडी किसने किया है? घर से मम्मा ने किया या तो स्कूल में टीचर्स ने? मम्मा ने किया है, घर से हमें तैयार होके आना था टीचर्स ने। ओके, और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है इधर क्लास में? आई थिंक सो मैथ्स। साइंस। और कौन सा सब्जेक्ट बहुत बुरा लगता है, होना ही नहीं चाहिए? उर्दू नहीं होनी चाहिए। नहीं, उर्दू तो हमारी बेसिक लैंग्वेज है, वो तो हमें आनी चाहिए, लेकिन हमारे तुर्किश लैंग्वेज भी है, वो भी अच्छी है, मगर इंग्लिश नहीं होनी चाहिए थी। बड़े होके क्या बनना चाहती हैं आप? फैशन डिजाइनर। ये जो आज का इवेंट था पसंद आया आपको, एंजॉय किया आपने? बहुत ज्यादा। और क्या क्या आपने चीज़ें परफॉर्मेंसेस आपको पसंद आई, और मैजिक शो से कौन सी ट्रिक आपको ज़्यादा अच्छी लगी? मुझे सारी लगी। कोई एक बहुत ज़्यादा अच्छी? नहीं, सारी नॉर्मल थी। दिल किथे खड़ा है, दो भोले आप दिल किथे खड़ा है। जो तू नहीं तो ऐसा मैं चेहरा के जिसकी खूबसूरती मांद पड़ी हो, ऐसा मैं दरिया जो बहना ना चाहे। फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश। कौन सा सब्जेक्ट बहुत बुरा लगता है? मैथ्स समझ नहीं आती उसकी, क्यों नहीं समझ आती? लाइक फॉर्मूलाज क्वेश्चन? फॉर्मूला सब कुछ याद करना पड़ता है, उसके बाद उसको जब सॉल्व कर रहे होते हैं कभी गलत हो जाता है, फिर सारा गलत हो जाता है, इसलिए अच्छा नहीं लगता। ओके, कल स्कूल से छुट्टी करने का दिल करता है? कभी छुट्टी की हो? हाँ जी, हमेशा ही करता है स्कूल से छुट्टी करने का दिन। कोई बहुत मजे का बहाना जो स्कूल से छुट्टी के लिए बनाया हो? हम तबीयत खराब हो रही हो, तबीयत खुद खराब कर लेते हैं, सर पे वो बर्फ रख के ना गर्म कर देते हैं। ओके, और आपका नेम क्या है? खुदा। आप किस क्लास से हैं? मैं भी 8 से हूँ। आपका फेवरेट सब्जेक्ट और फेवरेट टीचर? ना ही मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, ना ही मेरी कोई फेवरेट टीचर है, मतलब सारी टीचर्स ही अच्छी होती हैं। अच्छा, कोई सब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा बुरा लगता हो? मुझे सबसे ज्यादा बुरा मैथ ही लगता है। और आपने स्कूल से छुट्टी करने का दिल करता है? हाँ, कल छुट्टी है मेरी। कोई बहुत मजेदार सा बहाना जो स्कूल से छुट्टी के लिए बनाया हो? तो मुझे स्कूल से छुट्टी करनी होती है ना, मैं रात को जो है ना नींबू खा लेती हूँ, मसाले खा लेती हूँ, ठंडा पानी पी लेती हूँ, और फिर सुबह में छुट्टी हो जाती है। मैं सना हूँ, तारे ज़मीन पर ट्रस्ट की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और तारे जो रुदात है ये तारे ज़मीन पर ट्रस्ट का प्रोजेक्ट है। इसमें जो झुग्गी की खवातीन हैं जिनको तारे ज़मीन पर ट्रस्ट ने घर लेके दी हुई हैं, झुग्गी की फैमिलीज, दारुल सकून के नाम से एक पूरी कम्युनिटी है मुल्तान में, वहाँ पे ये रहती हैं, और उनकी मदर्स के पास जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट था उसके थ्रू ये सारे प्रोडक्ट बनाती हैं। घुघू घोड़ा हो गए, टॉय हॉर्स हो गए, पेपर टॉयज हो गए। इसके साथ साथ हम फैब्रिक के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले। इसके साथ साथ क्रोशे के भी हमने अब इंट्रोड्यूस करवाए हैं प्रोडक्ट। और ये जो खवातीन हैं रुदात की, इनकी जो बच्चे हैं इनको तारे ज़मीन पर ट्रस्ट के एजुकेशन सेंटर में फ्री तालीम भी दी जा रही है, यूनिफॉर्म, उनका जो सारा खर्चा होता है वो ट्रस्ट बेयर करता है। मेरा नाम सरिश अफजाल है और मैं पाक मारिफ इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस अली चौक की प्रिंसिपल हूँ और तकरीबन 5 साल से मैं इस इदारे के साथ मुंसलिक। कि आप जो आज ये इवेंट सेलिब्रेट किया जा रहा है, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करें, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज हम 20 नवंबर 2025 को हम वर्ल्ड चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसका बेसिक पर्पस ये है कि हम जो बच्चों के जो राइट्स हैं हम उनके बारे में अवेयरनेस दें अपने बड़ों को, और वो बच्चे जो कि अनप्रिविलेज्ड हैं, जिनको बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक फूड, शेल्टर, एजुकेशन, इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं और हम उनको कैसे इन फैसिलिटीज़ की प्रोविज़न उन तक मुहैया कर सकते हैं, उनको इंश्योर कर सकते हैं।
इसी सिलसिले में आज हमने कोलैबोरेशन की है तारे ज़मीन पर फाउंडेशन के साथ, और हमने वहाँ के कुछ बच्चों को मिडिल और जूनियर स्कूल से हमने उनको इनवाइट किया है ताकि वो हमारे स्कूल के बच्चों के साथ पूरा दिन सेलिब्रेट करें, उसको गुजारें यहाँ पर हमारे स्कूल में, ताकि हमारे बच्चे भी इस चीज़ को सीख सकें कि कौन सी फैसिलिटीज़ उनके पास हैं जो कि तारे ज़मीन पर जैसी अदर फाउंडेशन के बच्चों के पास नहीं है, और किस तरह से वो ब्लेस्ड हैं, प्रिविलेज्ड हैं, और इन फाउंडेशंस में रहने वाले बच्चे किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा तारे ज़मीन का एक और प्रोजेक्ट है रुदात के नाम से, जिसमें वो हैंडमेड क्राफ्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। हमने उनको इनवाइट किया है ताकि वो हमारे कल्चर को, मुल्तान के कल्चर को, जिसमें हम कागज़ से बने हुए गुग्गू घोड़े और बाकी परिंदे और बाकी चीज़ें जो हैं वो प्रमोट करें, और ख़ास तौर पर जो बेगर कम्युनिटी है जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती जा रही है मुल्तान में, और वो अपने बच्चों को भी इसे एक प्रोफेशन बनता जा रहा है, उस चीज़ को बेसिकली जो है उस कल्चर को डिमोटिवेट करना है ताकि वो अपने हैंडमेड चीज़ों को बनाएं और ख़रीदने वाले हम हों, हम उनसे ख़रीदें। तो बस एक अच्छे काम को शुरू किया हुआ है, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हम इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू मैम, टाइम देने के लिए।